हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ लूसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। अभी चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। इसमें मैं लास्ट क्लास में ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम कौन थे और वो बुद्ध कैसे बन गए, उनके फैमिली के बारे में, उनका बर्थ के बारे में, कौन सी जगह से बिलोंग करते थे वो, उसके बारे में देखा था। बुद्ध बन क्यों गए सिद्धार्थ गौतम से, वो देखा था हमने। जो 4 घटनाएं हुई थी वो उन्होंने जब वो चन्ना के साथ जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा था, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा था, फिर एक तपस्वी को देखा था। तो इन घटनाओं का परिणाम था कि उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग को कहते क्या है वो देखा था हमने। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुद्धा के लाइफ का हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखा था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उन्होंने गृह त्यागा था वो कहाँ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स, जो बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे, जैसे कि कमल, हाथी, स्तूप, डियर, इन सभी से सिंबल से हम क्या समझते हैं बुद्धा के लाइफ को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं हम। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, कंटेम्पररी किंग्स, फॉर्मेशन ऑफ बौद्धिक संघ, यहां तक देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्ध ने 3 पिलर्स दिया था, मतलब त्रिरत्न दिया था। उनकी टीचिंग्स, वो उपदेश दिया करते थे पाली भाषा में, तो उन्होंने 3 ऐसी टीचिंग्स दिया था जिसे त्रिरत्न बोला गया है। कौन कौन सी टीचिंग्स था? बुद्ध, धम्म, संघ। इसमें क्या कहा गया है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब क्या है कि बुद्ध के शरण में चले जाओ, धम्म के शरण में चले जाओ और संघ के शरण में चले जाओ। बुद्ध का मतलब होता है द इनलाइटेंड, जो प्रबुद्ध हो गया हो, मतलब जिसमें बुद्धि आ गई हो। दूसरा धम्म, धम्म जो बुद्ध की शिक्षा है उन्हें धम्म में रखा गया है। दे आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। नेक्स्ट है संघ। दिस इज द यूनिट टू कंटिन्यू द बुद्धास टीचिंग, मतलब बुद्ध की शिक्षा को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने संघ बनाया था। इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। किसमें? बुद्ध में। जो बौद्धिक लिटरेचर है, इसे हम बुद्ध, धम्म और संघ को एक साथ हम कहते हैं त्रिरत्न। वो जो उपदेश देते थे, जैसे कि उपनिषद मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक एज में, उपनिषद हमेशा तर्क संगत रहता था। मतलब क्या है कि वो जो तर्क दे रहा है, जो भी काम करवा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क है, डिस्कशन है। समझ में आ रहा है? तो ये तर्क संगत उपदेश देते थे। उनसे जब पूछा गया कि भगवान के बारे में आपका क्या क्या विचार है, तो वो अज्ञेयवादी थे। मतलब कि वो कहते थे कि वो हो भी सकते हैं, भगवान नहीं भी हो सकते, पर उन चीजों पे हम क्यों चर्चा करें। बुद्ध का कहना यह था कि उन चीजों पे हम क्यों चर्चा करें जिससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो भगवान पे चर्चा करके कोई लाभ नहीं होने वाला है, तुम अपने दुख का निवारण के बारे में सोचो, ऐसा बुद्ध कहा करते थे। वो वेद और कर्म कांड को अमान्य कर दिया करते थे। मतलब जो वेद हुआ करते, जो हमने वेद पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन सभी को वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया करते थे, मतलब अमान्य करार करते थे। जो कर्म कांड जो हमने यजुर्वेद में पढ़ा था, उन सभी चीजों को वो नकार देते थे। कर्म कांड में क्या आता था? यज्ञ करना, हवन करना, मूर्ति पूजन करना, इन सभी को अमान्य करार देते थे वो। हालांकि वो उपनिषद को मानते थे। जो मैंने आपको बताया था वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में एक था वेद, दूसरा ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद, चौथा अरण्यक। तो वो उपनिषद वाले पोर्शन को मानते थे, उपनिषद से वो ज्ञान लिया करते थे। वे कर्म में विश्वास करते थे। कर्म समझते हो? जो भी आप काम कर रहे हो, जिसका फल आपको मिला है, दे आर ऑल कॉल्ड द कर्म। वो मध्यम राह में विश्वास रखते थे। मतलब क्या है, आपको बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, जैसे कि जैन धर्म बन गया है, बिल्कुल ही आपको सॉफ्ट नहीं बनना, जैसे क्रिश्चियनिटी बन गया है। वो मध्यम प्रतिपदा बोलते हैं, मतलब मध्य रास्ता से आप चलना शुरू करो, तब आप धर्म को लेके आगे चल सकते हो और अपने दुखों को समाप्त कर सकते हो। उनसे जब पूछा गया आत्मा के बारे में, तो वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इफ यू कैन थिंक दैट इफ अ पर्सन हु इज टेलिंग दैट आई डू नॉट बिलीव इन द सोल बट आई डू बिलीव इन द रीबर्थ, तो कैसे पॉसिबल है ये? तो वो ये मानते थे कि वो 4 तत्व और 5 खंड का सिद्धांत उन्होंने दिया। मतलब क्या है कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा था कि वो आत्मा को मानते नहीं थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। तो हम लोगों ने यही जाना है ना अभी तक कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, दैट द बॉडीज आर मोर्टल एंड द सोल आर इमोर्टल। हमने अभी तक यही पढ़ा है। तो उन्होंने 4 तत्व और 5 खंड का सिद्धांत दिया। 4 तत्व में क्या है? अर्थ है, वाटर है, फायर है और एयर है। उन्होंने ये कहा कि जो कोई भी शरीर बना हुआ है ना, वो अर्थ, वाटर, फायर और एयर से बना हुआ है। जब शरीर मरता है तो ये जो चारों चीजें हैं वो फ्लोट करते हैं स्काई में, मतलब ब्रह्मांड में चारों चीजें फ्लोट करते रहते हैं।
जब वापस इसे बनना होता है, किसी शरीर को वापस बनना होता है, तो ये चार चीजें प्लस ये जो इसके अलावा चार चीजें हैं, वो सब चीजें इकट्ठा होके एक शरीर बनता है। अब वो पांच खंड कौन कौन सा है, तो ये देखो, रूप, वेदना, संजना, संखरा और विन्नन। रूप क्या है, वो जो अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, इन सभी से मिलके बन जाएगा रूप हमारा, और 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा वेदना। वेदना मतलब फीलिंग्स है, जब शरीर बन रहा होता है उसमें फीलिंग्स आएगी साथ में। नेक्स्ट है संजना, मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग्स आएगी। नेक्स्ट है संखरा, उसके अंदर विल पावर होगा किसी भी चीज को करने की, खाना खाने की, भागने की, उठने की, बैठने की, किसी भी चीज की। नेक्स्ट है विंदन, मतलब कंससनेस आएगा, मतलब वो कंसस रहेगा, उसको समझ में आएगा कि क्या उसके साथ घटना हो रहा है। तो ये 4 तत्व और 5 खंड का सिद्धांत किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था। किसके रिगार्डिंग, तो रिबर्थ के रिगार्डिंग। उन्होंने 4 अकाट्य सत्य बोले, 4 नोबल ट्रुथ। नोबल मतलब समझ रहे हो ना, जो जिसको काटा नहीं जा सकता है। 4 इरप्टेबल ट्रुथ, जिसको काटा नहीं जा सकता है। उन्होंने पहला ट्रुथ ये कहा कि संसार जो है वो दुखों से भरा पड़ा है। उन्होंने पहला सत्य ये कहा कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। आप भी ये चीज देखते होंगे। दूसरा कि हर एक दुख का कोई कारण है, और वो कारण क्या है, उसकी डिजायर। वो कारण क्या है, उसकी डिजायर। मतलब पहला जो आप पॉइंट देखोगे, तो पहला जो है ये है कि संसार जो है वो दुखों से, सौरों से भरा पड़ा है। सभी दुखों का कारण इच्छा है। तीसरा पॉइंट ये कहा कि इन इच्छाओं पे काबू पाया जा सकता है, मतलब यू कैन कंट्रोल दीज डिजायर्स। और चौथा पॉइंट क्या कहते हैं कि इसे काबू पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, जो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध दिए थे। तो आपको 4 पॉइंट समझ में आ गया। पहला कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख है, उस दुख का कारण इच्छा है, उन इच्छाओं को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन अष्टांगिक मार्ग से। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो ये अष्टांगिक मार्ग जो यहां पे दिया गया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब क्या है, राइट व्यू होना चाहिए। जो 8 फोल्ड पाथ है अष्टांगिक मार्ग में कहा गया कि राइट व्यू होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके दुखों का कारण क्या है। ग्रीड है, डिजायर मतलब लालच है, इच्छा है आपकी, ये सब चीज को खुद को समझ में आना चाहिए। राइट इंटेंशन होना चाहिए आपका। जैसे कि बुद्ध भगवान ने, जब सिद्धार्थ गौतम थे वो, तो उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। इतनी सुख सुविधाएं, वो राजकुमार थे ना, तो उसके बाद भी उन्होंने दुख त्याग दिया था। इसलिए उनके गृह त्याग को हम थ्रोन से भी याद रखते हैं। थ्रोन समझते हो, एम्प्टी थ्रोन, जो सिंहासन है, खाली सिंहासन से भी इनके गृह त्याग को हम याद रखते हैं। तो प्लेजर और लग्जरियस लाइफ को छोड़ दिए थे, तो इसे राइट इंटेंशन कहा जाता है। राइट स्पीच, अपने वाणी पे कंट्रोल रखा करो, सच्चाई के मार्ग पे चलो। ऐसा मुंडक उपनिषद में भी लिखा हुआ है। चूंकि वो उपनिषद को मानते थे, इसलिए मुंडक उपनिषद से ये लिया गया था। नेक्स्ट है राइट एक्शन। उन्होंने ये कहा कि चोरी करना पाप है, मतलब चोरी मत करो, जीवों की हत्या मत करो, स्वार्थ को त्याग दो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड। आजीविका के लिए धन कमाओ, लेकिन वो ईमानदारी से और नैतिकता से। नेक्स्ट है राइट एफर्ट। जो पॉइंट नंबर 2 है ना, राइट इंटेंशन, इसको सपोर्ट करने के लिए राइट एफर्ट लगाना है। मतलब फिजिकल प्लेजर को और लग्जरियस लाइफ को खत्म करने के लिए आपको राइट एफर्ट लगाना है, विल पावर लगाना होगा, खुद से प्रेरित करना पड़ेगा खुद को, ताकि आप उसे खत्म कर सको, उसे छोड़ सको। नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन। अच्छी चीजों के बारे में विचार करना। जो ये विचार, जैसे कि से फॉर एग्जांपल जैसे पेन, तो पेन के बारे में अगर आपको बोला जाए सोचने के लिए, तो इस पेन के अलावा बाकी सब कुछ सोच लोगे आप। तो आज की जिंदगी में ये हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छी चीजों के बारे में विचार किया करो। तो राइट कंसंट्रेशन ये कहता है। नेक्स्ट है राइट माइंडफुलनेस। ध्यान करके अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकाल दो। तो ये 8 फोल्ड पाथ है। किस लिए? दुख को, जो अपनी इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। इच्छा कंट्रोल करके क्या होगा, इच्छा कंट्रोल अगर आप कर लोगे, इच्छा कंट्रोल से आपकी दुख कंट्रोल हो जाएगा और दुख खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये पॉइंट्स दिए थे अष्टांगिक मार्ग। जब बुद्ध से पूछा गया विभिन्न पहलुओं पे उनका क्या विचार है, निर्वाण के बारे में, कर्म के बारे में, भगवान के बारे में, तो उनका ये राय था। उन्होंने क्या कहा कि निर्वाण किसे कहते हैं? एक्सट्रीम स्टेज, जहां पे लोग अपनी इच्छाओं पे काबू पा सके। मतलब ऐसा स्टेज जहां पे लोग अपनी तृष्णा, इच्छा पे काबू पा सके और सभी लालसाओं से परे होकर दूर चले जाए, उसे हम निर्वाण कहते हैं बुद्ध के लैंग्वेज में। वैसे निर्वाण का मतलब ये होता है कि निर्वाण का मतलब होता है कि आप इस शरीर को त्याग के मृत्यु, मोक्ष को प्राप्त कर लिए हो। लेकिन
पाली भाषा में या फिर बुद्ध के लैंग्वेज में निर्वाण किसे कहते हैं? अपनी इच्छाओं पे काबू पाकर लालसाओं से परे हो जाना। उनसे पूछा गया कि कर्म में मानते हो आप? तो उन्होंने कहा कि आपका जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट जो है आपका, वो डिटरमाइन कौन करता है? आपका पास्ट। आपने पास्ट में कौन से कर्म किए हैं उससे डिटरमाइन होता है आपका प्रेजेंट। उन्होंने कहा कि अगर आप पाप नहीं करते हो तो जीवन मृत्यु के चक्र से आप मुक्ति हो जाओगे और आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म से निर्वाण मिलते हैं। निर्वाण मतलब उनके लैंग्वेज में क्या था? निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनसे पूछा गया भगवान में आप मानते हो? तो वो अज्ञेयवादी थे, मतलब उन्होंने कहा कि हम व्यर्थ इस पे चिंता करते हैं कि भगवान है या नहीं है, तुम अपने दुखों के निवारण के बारे में सोचो। वो ये कहा करते थे कि तुम भगवान पे चर्चा करने से बेहतर है कि तुम दुख के बारे में सोचो। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया है। समझ में आ रहा है? मतलब वो आत्मा में नहीं मानते, जबकि जैन धर्म आत्मा में मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा में नहीं मानता है, वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। अब एक छोटी सी स्टोरी आती है तिसा गौतमी और बौद्ध की। एक बार की बात है, जब बौद्ध उपदेश दे रहे थे तो उनके पास तिसा गौतमी नाम की एक स्त्री आती है। वो क्या, उनका पुत्र मर चुका होता है। किसका? तिसा गौतमी का पुत्र मर गया होता है। तो वो उनसे क्या कहते हैं कि आप तो इतने बड़े सन्यासी हो, मेरे पुत्र को जन्म दे दो। तो उन्होंने समझाया कि जो आया उसका जाना निश्चित है, पर वो उनको समझ में नहीं आया। तो बुद्ध भगवान ने क्या कहा कि उन्हें एक कटोरी दे दिया। उस कटोरी में उन्होंने क्या कहा कि तुम जाओ इस पूरे गांव से मेरे लिए एक कटोरी सरसों या राई एकत्रित करके ले आओ। कंडीशन उन्होंने ये रखा, शर्त ये है कि उस घर से लेके आना जहां पे कोई भी व्यक्ति कभी नहीं मरा हो, जैसे उस खानदान में या उस घर में कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। तो वो पूरे गांव में मंडराते रहे यहां से वहां। उसके बाद वो कोई भी ऐसा घर मिला नहीं जहां पे किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो लास्ट में उसको, तिरसा गौतमी को समझ में आया कि ऐसा कोई घर नहीं हो सकता है या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु निश्चित ना हो, जो आया उसका जाना निश्चित है। तो ये जो कंट्रोवर्सी लिखा हुआ, जो डिस्कशन डायलॉग्स लिखे हुए हैं, ये किसी लिटरेचर में लिखा हुआ है। तो यहां से तिसा गौतमी और बुद्ध की कहानी निकल के आती। जो कंटेम्प्रेरी किंग्स थे उनके, जो डिसाइपल्स बन गए बुद्धा के, कौन थे? प्रसन्नजीत थे, बिंबिसार और अजातशत्रु थे, प्रद्युत थे। अब कोशाल कहां के थे? तो प्रसन्नजीत कहां के थे? प्रसन्नजीत कोशाल के थे। बिंबिसार या अजातशत्रु कहां के थे? मगध के थे। प्रद्योत कहां के थे? तो अवंती के थे। समझ में आ रहा है? तो ये डिसाइपल्स बन गए, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला भारत में। समझ में आ रहा है? बौद्ध धर्म को फैलाने में सबसे मेन रोल प्ले कौन करता है? संघ। अब संघ दो तरीके के थे, एक सन्यासी संघ जो दो तरीके के ज्वाइन कर सकते थे, एक सन्यासी, दूसरा उपासिका। मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको या तो सन्यासी बनना पड़ेगा या फिर उपासिका बनना पड़ेगा। अब उपासिका अगर बनते हो तो जो कॉमन मैन है, उनको अपना डेली जीवन जीना है, उनको जाना है, खाना बनाना है, खाना के लिए कमाना है, खेती गृहस्थी करना है, तो वापस सो जाना है, उनका मन करे तो उपासिका बन के उनको जीवन जीना है बौद्ध धर्म अपना के। दूसरा ये था सन्यासी। सन्यासी में दो तरीके के लोग थे, एक भिक्षु, दूसरा भिक्षुनी। भिक्षु वो लोग थे जो पुरुष थे, भिक्षुनी वो लोग थे जो स्त्रीलिंग थे। समझ में आ रहा है? तो ये थे संघ। अब देखते हैं संघ में ज्वाइन कैसे कर सकते थे, मतलब कौन कौन ज्वाइन कर सकते थे। एक तो वो जो 15 वर्ष से अधिक है वो कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है, पहला शर्त ये था। दूसरा, 15 वर्ष से कम के बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेना पड़ता था। स्त्री को अगर संघ में जुड़ना है तो उसके लिए अपने पति से अनुमति लेना होता था। और अगर किसी दास, स्लेवरी सिस्टम, जो स्लेव हुआ करते थे, उनको अगर ज्वाइन होना है तो उनको अपने मालिक से अनुमति लेना होता था। याद रखिए किनके लिए वर्जित था? चोर डकैत के लिए, बीमार के लिए, क्योंकि उनको घूमना पड़ता था उपदेश देने के लिए, तो बीमार लोग को जा नहीं सकते थे। वो उधार लिए हुए व्यक्ति जो कि बिना कर्ज चुकाए हुए आ रहा है तो उसे बौद्ध धर्म में जुड़ना वर्जित था। अब जो बौद्ध धर्म में शामिल होंगे उनकी शर्तें क्या थी? उनकी कुछ शुरुआती रस्में थी, मतलब धर्म क्रियाएं ऐसे बोलते हैं। यू जस्ट इमेजिन ऑन इट योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? अगर आप खुद पे सोचना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? ये सिर से बाल हटवाने पड़ेंगे। अगर आप बौद्ध धर्म में ज्वाइन होना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम अ बुद्धिस्ट मॉन्क, देन यू हैव टू जस्ट गेट बॉल्डेड, मतलब आपको सिर के बाल मुड़वाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, आपको पीला या गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा। अब आपको शपथ लेना पड़ता था त्रिरत्न का। त्रिरत्न कौन सा? ये जो बुद्ध है, धर्म है और संघ है, इन त्रिरत्न का आपको शपथ लेना पड़ेगा। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, गीता पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के, आज कहीं भी उनके बाइबल पे हाथ रख के वो जो कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन्स। तो उन्होंने कहा क्या कि बुद्ध में विश्वास करो,
जो शपथ लेना है, तो वो कहते थे कि मैं बुद्ध में विश्वास रखता हूं, बुद्ध में। दूसरा धम्म, धम्म की शिक्षाओं का अनुसरण करूंगा, मतलब बुद्ध भगवान ने जो भी शिक्षा दिए हैं उसे धम्म में कंपाइल किया जाएगा, उसकी शिक्षा का मैं अनुसरण करूंगा। तीसरा संघ, संघ के नियमों का पालन करूंगा। तो ये चीजें, ये जो शपथ लेते थे वो लोग लेते थे जिनको वहां पे बुद्ध धर्म में ज्वाइन होना होता था। संघ में आने के अनुमति के बाद प्रारंभिक प्रशिक्षण होता था, मतलब प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग होता था उनका, समझ में आ रहा है, प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग होता था। उन ट्रेनिंग के बाद उनमें क्या दिखा जाता था कि वो नियम कानून जो है, जो संघ है, संघ के नियम कानून को वो मान रहे कि नहीं मान रहे, इसकी समीक्षा की जाती थी, ऑब्जर्व किया जाता था उनको। उसके बाद प्रस्ताव पारित होता था कि अगर अब इन्हें लिया जा सकता है कि नहीं बौद्धिस्ट मॉन्क बनाने में, तब जाके अंत वो शामिल हुआ करते थे। किसमें? बौद्ध धर्म में। अब संघ की जीवन शैली थी, जीवन शैली दो प्रकार की हुआ करती थी, एक तो अस्थाई, दूसरा घूमने वाले। अस्थाई लोग जो कि उपदेश दिया करते थे वो एक जगह पे रहते थे, दूसरा घूमने वाले जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाके घूम के उपदेश दिया करते थे। अब जो घूमने वाले थे उनका मेन जो हम पढ़ने वाले वो क्या है, बारिश के सीजन में वो करते क्या थे, जैसे कि घूम घूम के उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती थी वो क्या करते थे, तो स्टार्टिंग में क्या करते थे, वो किसी गांव में रुक जाया करते थे। जब गांव में रुकते थे तो उसे वो विहार बोलते हैं। अब विहार किसे बोलते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे बैठ के आप ध्यान कर सको, इसे हम विहार बोलते हैं। नेक्स्ट है, वहां रुकने के बाद बुद्ध की शिक्षाओं या उन कहानियों को बताया करते थे। कहां पे? उस विहार में रुकने के बाद, गांव में, सोसाइटी में। जब वहां पे वो 4 महीने रुकते थे, बाकी के 8 महीने वो घूम के, मतलब 8-9 महीने के आसपास या 4-5 महीने के आसपास जो भी था उसी के आसपास वो दिया करते थे उपदेश। तो जब वो वापस जाते थे तो बुद्ध को पता था कि कोई ना कोई गलतियां जरूर करेगा, तो इसकी कंटिन्यूएशन के लिए उन्होंने एक सेरेमनी लाया, समारोह लाया, पवर्न या उपोत्सव समारोह, जिसमें क्या था कि बौद्धिस्ट मॉन्क जो कि बुद्धिक अनुयायी थे, जब वापस जाते थे विहार से तो वो क्षमा याचना मांगते थे उस पूरे सोसाइटी से कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कीजिएगा। 8 महीने वो उपदेश दिया करते थे और 4 महीने बारिश में विहार में रुककर उपदेश दिया करते थे। अब एक तो ये हो गया कि घूमने वाले, दूसरा था अस्थाई बौद्धिस्ट मॉन्क। अस्थाई बौद्धिस्ट मॉन्क में क्या था कि एक उचित संरचना थी, मतलब एक उचित ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था उनका एक प्रधान हुआ करता, जिस प्रधान को क्या कहते हैं, संघराज बोला करते हैं। संघराज के लिए चुनाव होता था, डेमोक्रेसी, जैसे कि आप एक सेकंड रुकना, डेमोक्रेसी इन नेचर थे। तो जो आज के एज में आप देख रहे हो डेमोक्रेसी भारत में, वो डेमोक्रेसी उस टाइम भी देखने को मिलता था। किसी भी प्रस्ताव को पारित करना, मतलब नियम कानून में कोई बदलाव करना है तो उसके लिए प्रस्ताव पारित होता था, कोई भी परिवर्तन के लिए। वो उसके लिए क्या होता था, जैसे कि आज की डेट में आप देखते हो ईवीएम मशीन वगैरह आ गया, या फिर वहां पे संसद में पारित होता है कुछ भी, तो वैसे ही लकड़ी पे रख के, लकड़ी पे अपना अपना मत दे के वो प्रस्ताव पारित करते थे। आज के डेट में जो आप देखते हो कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए मिनिमम 10% लोग होने चाहिए, मतलब कोरम जिसे बोलते हैं, तो वैसे ही कम से कम 10 सदस्य की उपस्थिति के बाद ही सभा को चालू रखा जा सकता था। इन सभा को महीने में 2 बार आयोजित किया जाता था। कितनी बार? 2 बार आयोजित किया जाता था। सभापति का काम क्या था, जो स्पीकर थे उनका काम क्या था कि धम्म को और विनय को अपने अपने काम बांट दिए जाए। अब धम्म क्या था, बुद्ध की शिक्षाओं को प्रदान किया करता था। दूसरा विनय, संघ के लिए नियम कानून बनाया करता था। कौन? विनय। इसी के नाम से आगे विनय पिटक बनेगा, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक बनेगा। वो जो बैठा करते थे सभा में, वो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी बैठा करते थे, मतलब वरिष्ठ लोग जो आगे बैठा करते थे और जो जूनियर लोग थे, मतलब जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए थे, वो पीछे बैठा करते थे। उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसके लिए पनिशमेंट क्या हो सकती है, या प्रिविलेज क्या हो सकती है अगर आप अच्छा काम करते हो तो। स्टार्टिंग में क्या था कि स्त्रियों को ज्वाइन करने की कोई अनुमति नहीं थी। जब बौद्ध धर्म में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में स्त्री ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनका एक शिष्य था आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने वैशाली जिले में पहली स्त्री को ज्वाइन होने के लिए अनुमति दे दी। और पहली स्त्री कौन थी? उनकी अपनी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी। इनिशियली जो था, मतलब स्टार्टिंग की बात किया जाए तो जो नए सदस्य हैं और वुमेन जो थे उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अब आपको एक बात बता दूं कि जो 2 तरीके के बौद्धिक संघ थे, एक तो जो अस्थाई, दूसरा जो घूमने वाले, इन सभी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया
किसमें? बुद्धिज्म के फैलाव में, मतलब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में इंडिया और उसके बाहर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हम देखते हैं। संघ का संयोजन प्रयास, सबसे पहला तो ये कि सबसे ज्यादा एफर्ट किसने लगाया था? संघ ने लगाया था। उत्तरी भारत में तीव्र फैलाव हुआ। कैसे तीव्र फैलाव होगा? तो ये देखो, ये किसका एरिया था? बौद्ध भगवान, बुद्ध धर्म का। क्यों? क्योंकि यहां से वो बिलोंग करते थे और वो वहां यहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। मगध ऑलरेडी उनका था, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से उनका फैलाव बहुत ज्यादा हुआ। मगध, कोसाल, कौसंबी, देख रहे हो मगध, कोसाल वगैरह, ये जो मगध है, जो कोसाल है, ये सभी, इन सभी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक का बुद्ध के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था, मतलब अशोक बुद्ध को एक्सेप्ट कर लिया था और अशोक बहुत महान शासक था, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने धम्म महायंत्र को उत्तरी एशिया भेजा। उत्तरी एशिया किधर होगा? ये देखो, उत्तरी एशिया इधर होगा। उत्तरी एशिया में उन्होंने किसे भेजा? अपने धम्म प्रचारक को, मतलब धम्म महामंत्र को। धम्म का मतलब है बौद्धिक शिक्षा, महामंत्र मतलब प्रचारक, धम्म महामंत्र को भेजा। उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के सिलोन में भेजा था। किस लिए? धर्म प्रचार के लिए। याद रखिए कि कनिष्क और हर्षवर्धन ने भी इसे स्वीकार किया था। किसे? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। देखते हैं अब क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इसे हम कंक्लूड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न किसे बोलते हैं हम? उसके 3 पिलर्स को, बुद्ध को, धम्म को और संघ को। बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? इसे हम त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति क्या कहते हैं? इसे हम त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है? बुद्ध, धर्म और संघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयां एवं कितने अंगीय मार्ग पर है? इनमें 4 अकाट्य सत्य थे और 8 अष्टांगिक मार्ग थे। मतलब महान सच्चाई कितने हैं? 4, ये 6 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 8 नहीं है, ये 4 महान सच्चाई है और 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। आप एक बार ध्यान देखो कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, स्टेट पीसीएस भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएससी भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, रेलवे भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस देखो आप, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रेलवेज, एसएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस। तो आपको इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करते जाना। आपको महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? मतलब उन्होंने कहां अपना प्राण त्यागा था? उन्होंने अपना प्राण कहां त्यागा था? ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा नहीं, ये टॉपिक बचा हुआ है। देखो, बुद्ध का देहांत हुआ था 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। अब वो मृत्यु हुआ था कैसे उनका? तो वो मल्ल की राजधानी में गए थे। मल्ल जो है उनका एक राज्य है। देखो ये जो मल्ल है ना, मल्ल एक राज्य है। तो मल्ल में वो गए थे जिनकी राजधानी कहाँ है? पावा। तो वहां पे गए थे, उनका एक शिष्य था वहां पे, चुंद नाम का, जो लोहार था। तो उनके यहाँ गए थे, वो आम बागीचा में रह रहे थे। तो उन्होंने, जो चुंद ने उनको क्या दे दिया? शुकर माधव दे दिया खाने के लिए। मशरूम की प्रजाति होती है शुकर माधव, तो वो दे दिया खाने के लिए। अब उनसे क्या हुआ कि उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ और 80 वर्ष का उम्र था, उम्र बहुत ज्यादा था, उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, अति रक्तस्राव हो गया। इसलिए वो उसी दर्द में कहां पे चले गए? कुशीनगर, मल्ल गणराज्य में है वो, इसी मल्ल गणराज्य में है कुशीनगर। तो वो कुशीनगर तक चले गए धीरे धीरे। उसके बाद वहीं पे उन्होंने अंतिम सांस लिया। जब वो अंतिम सांस लिया तो इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब जो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, कहां पे हुआ है? कुशीनगर में। इसीलिए उस जगह पे एक महापरिनिर्वाण मंदिर बना दिया गया। कहां पे? कुशीनगर में। कुशीनगर में एक महापरिनिर्वाण मंदिर बना दिया गया। अब उनको जो याद करते हैं हम स्तूप के चिन्ह के द्वारा याद करते हैं। जैसे कि उनके बर्थ को हम कैसे याद करते हैं? लोटस से, बुल से। वैसे ही इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसको हम कैसे याद रखते हैं? स्तूप से। अब बुद्ध ने सर्वाधिक शिक्षा कहां दी थी? कोसाल राज्य में। कोसाल राज्य में दी थी। क्यों? क्योंकि उनके सबसे ज्यादा शिष्य जो थे कोसाल में थे। कोसाल किधर है? यहां पे देखो, कोसाल इज समवेयर हियर। कोसाल यहां पे, तो कोसाल में दिया था। कोसाल की राजधानी श्रावस्ती है, तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षा दिया है। समझ में आ रहा है? कोसाल की राजधानी श्रावस्ती है। तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे,
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? कहाँ पे हुआ था ये? कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ उनको मिला था? कुशीनगर में। ये देखो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पे था? मल्ल में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था अंग, मगध, मल्ल या वत्स? ये था मल्ल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पे? महापरिनिर्वाण मंदिर जहां पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर में। तो इसलिए मंदिर कहां पे स्थित है? कुशीनगर में। इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी कहां पे है? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु प्रोविंस है जो कि नेपाल में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। वैदिक धर्म नहीं मानते थे वो। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी सारे ही सही है। नेक्स्ट है, अनात्मावाद सिद्धांत है। वो सिद्धांत मतलब बुद्ध आत्मा में मानते थे या नहीं मानते थे? वो नहीं मानते थे। इसलिए अनात्मावाद का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्ध ने दिया है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अनात्मावाद जो है, जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, तो जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखा था, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अनात्मावादी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनात्मावाद के सिद्धांत किसने दिया था? तो बौद्ध दर्शन का है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। इन 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित आपको इसका सुमेलित करना है, मतलब सुमेल करना है। जन्म कहां पे हुआ था? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, मतलब 1 का हो जाएगा 3। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुआ था? ज्ञान प्राप्ति बोध गया, 2 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट, प्रथम प्रवचन कहां दिया था? तो ये था सारनाथ में, 3 का हो जाएगा 1। निधन कहां पे हुआ था? तो कुशीनगर में, 4 का हो जाएगा 4। मतलब 3, 2, 1, 4। 3, 3, 3, 2, 1 और 4, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थल के नाम से नहीं जाना जाता है? मतलब कौन सा तीर्थ स्थल नहीं है जो बुद्ध से रिलेटेड है? बोध गया, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, वहां पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ग्वालियर में उन्होंने कुछ नहीं किया था। कुशीनगर जहां पे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उनका जन्म किससे संबंधित है? जन्म का सिंबल संबंधित है कमल से। नेक्स्ट है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा से। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा हमारा ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। नेक्स्ट है, बी का हमारा हो जाएगा 2, बी का 2 कौन सा है? ये वाला। सी का हो जाएगा 1, सी का 1, ठीक है। डी का हो जाएगा हमारा 3, डी का हो जाएगा हमारा 3 घोड़ा। समझ में आ गया? इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगिरी में। उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या था? तो उनके सबसे ज्यादा शिष्य कहां पे थे? कोसाल में। कोसाल गणराज्य की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती, इसलिए श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति द्वारा किसके कहां पे दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में या फिर कुशीनगर में? तो ये दिया गया था वैशाली में। समझ में आ रहा है? देखिए, ये जो आपको सबसे पहले जुड़ने वाली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी सबसे पहले जुड़ी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इसकी अनुमति सबसे पहले वैशाली से मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले जुड़ने वाली महिला प्रजापति गौतमी कौन थी? तो उनकी सौतेली मां थी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्धतम के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? हर्षवर्धन ने दिया था, कनिष्क ने दिया था, अशोक ने भी दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप किस लिए बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे ताकि उनको याद रखा जा सके। पवित्र स्मृति चिन्ह याद रखने के लिए, धार्मिक सभाओं के लिए तो नहीं था, बुद्ध की पूजा करने के लिए ये भी नहीं था, बौद्ध ग्रंथ को रखने के लिए तो ये भी नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनमें सही क्रम में रखिए। उन्होंने कहा था कि पूरे संसार दुखों से भरा पड़ा है, पहला है। दूसरा, हर दुख का कोई कारण है, उसका कारण क्या है? इच्छा। तीसरा कहा कि इन इच्छाओं पे कंट्रोल किया सकता है। चौथा कैसे? तो अष्टांगिक मार्ग से। तो पहला दुख है, दूसरा दुख का निरोध है, तीसरा दुख का निरोध मार्ग है, चौथा दुख का कारण है। अब देखो, सबसे पहला ए है क्योंकि वो दुख है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है। ए के बाद डी, ए के बाद कौन सा है? डी। तीसरा दुख का निरोध है, उसके बाद बी। चौथा दुखों के निरोध का मार्ग है, डी। तो ए डी बी और ये हमारा सी है, दुख के निरोध का मार्ग है। तो ए डी बी सी किसमें है? ये है इसमें। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सब इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बुद्ध ने कहा है कि इच्छा सभी कष्टों का कारण है, अगर आप इच्छा पे कंट्रोल कर लो तो सभी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। तो बुद्ध धर्म ने कहा है, जैन धर्म ने कहा, सिख धर्म ने कहा, हिंदू धर्म ने कहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? संसार दुखों का घर है, ये बिल्कुल सही है। दुख का कारण इच्छा है, ये भी सही है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। मतलब अगर नहीं मिलेगा दुख से निवारण हो जाएगा? नहीं होगा। नेक्स्ट है, तो इसलिए सी गलत है। यह 8 फोल्ड पाथ के पालन से किया जा सकता है। 8 फोल्ड पाथ समझ में आ रहा है, जो अष्टांगिक मार्ग है, तो इससे किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म इनमें से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरा है, ये सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, इच्छाओं पर काबू पाके निर्वाण मिल सकता है। नेक्स्ट है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर को मानना था, वो नहीं मानते थे। आत्मा को मानते थे, नहीं मानते। तो ए बी सी ये हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में बुद्धिज्म को हम कंक्लूड करेंगे, उसके बाद फिर हम जैनिज्म की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आने से पहले अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।